हेलो एवरीवन। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी एस्पिरेंट्स हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की जैसा कि तैयारी कर रहे हैं, हमारे द्वारा बताया गया था कि आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उनके लिए ये 30 डेज की क्लासेज ऑनलाइन निःशुल्क फ्री चलाई जा रही है। अभी साथियों जो भी तैयारी कर रहे हैं हमसे जुड़ जाए, और इस वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं ये भी बता दें साथियों। हमारे द्वारा पहली यूनिट यानी फाउंडेशन ऑफ योगा, योग का इतिहास, जो यूजीसी नेट जेआरएफ योग का एग्जाम है उसमें पहली यूनिट है साथियों। तो उसके ये अंतिम पार्ट है वीडियो का। 8 पार्ट इसके बना 7 पार्ट इसके बना दिए गए हैं। तो 7 पार्ट आप नहीं देखे अभी तक, नए अभी आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो सभी देख लें, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से प्रश्न सीधे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये अंतिम वीडियो का पार्ट है। इसमें हम साथियों आज पढ़ाने वाले हैं बौद्ध दर्शन, बौद्ध मत में और जैन मत में योग क्या बताया, इनके मत के यानी बौद्ध और जैन मत में योग का क्या योगदान है, क्या योग बताया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो की साथियों, इसमें से एक एक दो प्रश्न अवश्य बन जाते हैं यदि फाउंडेशन ऑफ योगा से एग्जाम प्रश्न बनाते हैं साथियों। तो आपको जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन छोड़ना नहीं है, इसमें से आता ही आता अवश्य प्रश्न है। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए चीज़ों को समझना है। और जैसे भी एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी कि हमारे टाइटल भी है, जो भी संभावित प्रश्न बनते हैं आगे या पीछे, तो उनको भी हम बता देते हैं। तो आपको साथ में उनको भी समझना है, और कैसे प्रश्न बनते हैं ये तो महत्वपूर्ण है ये समझना। चलिए साथियों वीडियो पर चलते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, बौद्ध दर्शन में दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद किसे कहा गया? द्वितीय आर्य सत्य को, चतुर्थ आर्य सत्य को, तृतीय आर्य सत्य को, या प्रथम आर्य सत्य को? साथियों ये बौद्ध दर्शन में चतुर्थ आर्य सत्य है। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। ये चतुर्थ आर्य सत्य है, दुख निरोध गामिनी प्रतिशत। पहला पहला बताया दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिशत। यानी इसी में आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो योग के 8 मार्ग बताए हैं, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिशत उसी को कहा गया अष्टांगिक मार्ग को। तो ये चौथा आर्य सत्य है, यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए। पहले दुख, दुख का क्या कारण है? दुख 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 समुदाय, जिसमें दुख के बारे में बताया गया। दुख समुदाय पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध यानी दुख को दूर कैसे किया था। फिर दुख गामिनी प्रतिशत, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसी में वर्णन किया गया है गौतम बुद्ध द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म में कर्मों के आगमन को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब जैन धर्म का प्रश्न है, तो कर्मों के आगमन को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? सवर, आश्रव, निर्जा या बंध? साथियों इसका सही आंसर सवर होगा। जो जैन धर्म में साथियों उसमें सवर वह प्रक्रिया है जैसे जिसके द्वारा नए कर्मों का प्रवाह आत्मा में आने से रोका जाता है। यानी कि जो भी आप नए कर्म कर रहे हैं, तो वो आत्मा के जो संचित कर्म जैसे बताए गए ना उपनिषद वगैरह में, तो वो संचित कर्म ना हो, प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, तो उनको यहाँ पर सवर कहा गया है। यानी कि कोई भी नए कर्म ना बने, उनको रोका गया, ऐसा समर में कहा गया है यहाँ पर जैन मत में। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध अष्टांगिक मार्ग को किस 3 स्कंदों या विभागों में वर्गीकृत किया गया है? अब जो बौद्ध अष्टांगिक मार्ग बताया था, ये चौथा आर्य सत्य है, तो उसमें अष्टांगिक मार्ग को इसमें कि 3 भागों में बांटा गया है। तो उन 3 भागों में कौन कौन सा बांटा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 बार रिपीटेड हो चुका है, 2017 से लेकर 25 तक ये लगभग 2 से 3 बार प्रश्न रिपीटेड एज इट इज ऐसे ही मिल जाता है। तो हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो इसमें कौन से 3 भाग हैं उसके, जिसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया गया? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, शील, समाधि, प्रज्ञा, यम, नियम, आसन, धर्म, अर्थ, काम। साथियों शील, प्रज्ञा और समाधि, इसके अंतर्गत आर्य अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये आपको सीधे सीधे याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न, जैन दर्शन में महाव्रत मुख्य रूप से किसके लिए निर्धारित है? अभी जैन दर्शन ने पूछा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों हमारे द्वारा जैन दर्शन बौद्ध दर्शन को इसलिए एक साथ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर बौद्ध दर्शन के प्रश्न लाते तो कोई भी प्रश्न जैसे अनेकांतवाद है, कौन सा वाद है, त्रिरत्न किसने बताए हैं, तो सीधे सीधे आप प्रश्न के आंसर दे देते कि बौद्ध दर्शन ने बताया, क्योंकि यही पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए दोनों का
कॉम्बिनेशन एक साथ कराया जा रहा है, जिससे आपकी भी जो भी आपने पढ़ा है उसकी भी परीक्षा से कितना आपने पढ़ा है, क्या क्या सही कर पा रहे हैं, जो कमियां उसको बस आप पढ़ें, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये हमारा दृष्टिकोण है। यहाँ पर प्रश्न है साथियों, एक मिनट रेज कर देते हैं। जैन दर्शन में महाव्रत मुख्य रूप से किसके लिए निर्धारित है? अब जो जैन दर्शन में महाव्रत बताए गए हैं, पंच महाव्रत है जो बताए गए हैं, वो किसके लिए है? श्रावक, गृहस्थ, देवता के लिए, या मुनि के लिए, या तीर्थकर के लिए? तो यहाँ पर पंच महाव्रत का पालन करने के लिए साथियों यहाँ पर मुनि के लिए बताया गया है। मुनि या साधु, महाव्रतों का पालन पूर्ण कठोरता के साथ जैन साधु या मुनियों द्वारा किया जाता था। ये ऐसा पहले बताया था, मुनि या साधु द्वारा किया करते थे पंच महाव्रत का पालन, तो यहाँ पर मुनि होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रतीति समुत्पाद का क्या अर्थ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतीति समुत्पाद। तो इसका क्या अर्थ है यहाँ पर पूछा है साथियों, ये आपको साथियों याद कर लेना है। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रतीति समुत्पाद का क्या अर्थ है? ये भी प्रतीति समुत्पाद किसके द्वारा बताया गया था? तो ये भी प्रश्न आपको मिल सकता है। तो बौद्ध मत या बौद्ध दर्शन में ये बताया गया। तो यहाँ पे पहले चार ऑप्शन को आपको डिफाइन करते हैं। वेदों की सत्ता में बताया गया, आत्मा की अमरता में बताया गया, या कारण कार्य का सिद्धांत है, या ईश्वर का अस्तित्व है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों कारण कार्य का सिद्धांत है प्रतीति समुत्पाद। यह जो चार आर्य साथियों बताए गए हैं, चार आर्य सत्य हैं, उसमें दुख समुदाय के अंतर्गत बताया गया है। दुख समुदाय यानी दुख के जो कारण है उसमें रखे गए हैं दुख समुदाय में। समुदाय का अर्थ होता है यानी ग्रुप। तो सारे जो भी दुख के कारण है, तो यहाँ पर दुख समुदाय बताए गए हैं। क्या क्या दुख के कारण है गौतम बुद्ध द्वारा? तो प्रतीति समुत्पाद का भी अर्थ यहाँ पर बता देते हैं आपको। ये दो शब्दों से मिलकर, ऐसे आप तोड़ के देख लिया करो साथ ही। प्रतीति समुत्पाद, सम माने समान, और प्रतीत माने यानी प्रतीत का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर। यानी कोई चीज प्रतीत होती है तो उसे ही बोलते हैं प्रतीत, यानी किसी वस्तु के उपस्थित होने पर उसी के समान अन्य काल में वस्तु का उत्पन्न होना। ये प्रतीत उत्पाद का चीज बताती है, यानी किसी वस्तु के उपस्थित होने पर उसी के समान। समुत्पाद का अर्थ है उसी के समान अन्य काल में, यानी दूसरी जगह भी उपस्थित होती है तो वस्तु का उत्पन्न होना। ये प्रतीत समुत्पाद है। यानी प्रतीत समूह माने समान, उसके समान, उत्पाद यानी उत्पन्न होना, उसी के समान उत्पन्न होना। समुत्पाद है सम उत्पाद। शब्द से ही अर्थ समझा करो साथियों। चीज ऐसे करके कोरेट करेंगे तो चीजें होगी, रटने से नहीं होता। सम यानी समान, उसी के समान, उत्पाद यानी उत्पन्न होना, उत्पाद उत्पन्न होना, उसी के समान उत्पन्न होना, किसी प्रतीत किसी वस्तु के उपस्थित होने पर। तो ये बताया है गौतम बुद्ध द्वारा दुख समुदाय बताया गया है ये, यानी कि हमारे दुख के जो कारण है, जो दुख समुदाय भी बोला गया है, ये चार आर्य सत्य में बताया गया। जैसे भी पहली बताया था, पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रसन्न। चौथा आर्य सत्य है। दुख निरोध गामिनी प्रसन्न में क्या बताया था अभी? आर्य अष्टांगिक मार्ग को, यानी अष्टांग योग बताया गया है उसमें। तो इसमें दुख समुदाय में बताया गया है ये वाला प्रतीत समुत्पदा है। इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। जब हम अलग से क्लासेज पढ़ाएंगे ना बौद्ध दर्शन जैन दर्शन, तो आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे, बहुत ही एक रोचक कहानी के साथ ही समझाएंगे साथियों, समझा के आपको, जिससे कि आपको कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे गौतम बुद्ध की क्या चीज है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई? उनके पिता पहले से ही उनको साधु सन्यासी, साधु लोगों ने बता दिया था कि बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा आगे जाके। तो उनके पिता ने कभी महल से उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया। 12 वर्ष तक उनको कभी भी बाहर नहीं निकलने दिया, जिससे बाहर के दुखों को, चीजों को देख ही ना सके, यानी कि सन्यासी मार्ग पर ना आ चुके। लेकिन फिर भी वो एक दिन अपने सारथी चन्ना के साथ बाहर निकले, तो उन्हें 4 चीजें दृश्य देखे। उन दृश्यों को भी पूरी कहानी विस्तार के साथ बताएंगे, क्या क्या दृश्य थे, कौन सा क्रम से भी बताएंगे। कि पहले वृद्ध मरा हुआ देखा, वृद्ध जन देखा, फिर उसमें साधु, अंतिम साधु देखा, साधु सबसे ज्यादा खुशी जीवन था। तो उन्होंने चन्ना से पूरा विस्तार से चीजें पूछी, वो सारी चीजें बताएंगे। फिर उसी के आधार पर ये पूरा जैन मत बताया गया है, कैसे मोक्ष की प्राप्ति है, कैसे उन्होंने अपना मोक्ष की ओर बढ़े वो, और कब कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो ये सारी चीजें उसमें पूरे आती हैं। शुरुआत वहीं से होती है साथियों। महाविनिष्करण बोला जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकले गौतम बुद्ध। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आने को
एग्जाम में आता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। टाइम का अभाव है क्योंकि एग्जाम की दृष्टिकोण से ही प्रश्न करा रहे हैं, इसलिए साथियों आपको चीजें समझनी है बस अभी। नेक्स्ट प्रश्न, जैन योग में कायोत्सर्ग का क्या अर्थ है? कायोत्सर्ग यहाँ पर पूछा है। कठोर तपस्या, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, मंत्र जाप या प्राणायाम का अभ्यास। तो ये कायोत्सर्ग, ये एक साथियों इसका ये आंसर होगा शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, यानी जैन मत में बताया गया। यही प्रश्न आ सकता है, कायोत्सर्ग किसके द्वारा बताया गया है? बौद्ध के दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार, चारवाक दर्शन के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार। तो इसमें आपका जैन दर्शन में ये बताया गया है। अब कायोत्सर्ग में क्या है इसका भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। दो शब्दों से मिलकर बना है साथियों ये कायोत्सर्ग। काया, काया का अर्थ ही साथियों शरीर होता है, और उत्सर्ग, काया का यहाँ पर अर्थ ही शरीर है। तो ये कायधन उत्सर्ग का शब्द से शरीर मिलकर बना है, जिसको आसक्ति को छोड़ना, उसे शिथिल करना है। तो इन द सेंस ऑफ आपको सीधे सीधे याद कर लेना है कायोत्सर्ग किसके द्वारा बताया गया, तो शरीर के प्रति ममत्व का भाग त्याग, इसके लिए कायोत्सर्ग बताया। और किसके द्वारा बताया गया? जैन मत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। बौद्ध दर्शन में मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा, यानी बौद्ध दर्शन में मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा को सामूहिक रूप से कहा जाता है। इनको सामूहिक रूप से क्या कहा गया? कलेश, त्रिरत्न, स्कंद या महाब्रह्म विहार। तो साथ ही इसका सीधा सीधा सही आंसर होगा ब्रह्म विहार। गौतम बुद्ध ने इनको ब्रह्म विहार के अंतर्गत बताया गया है। मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा, जो आप पतंजलि योग सूत्रों में पढ़ोगे। मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा किन के साथ कैसा भाव रखना चाहिए, तो पतंजलि योग सूत्र में आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। इन चारों उदात्त अवस्थाओं को ब्रह्म विहार के अंतर्गत बौद्ध धर्म में बताया गया है। आप ऐसा भी यहाँ पर याद कर लीजिए, पतंजलि में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार स्याद्वात किसका सिद्धांत है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहले तो प्रश्न आपको ये याद कर लेना है, स्याद्वात किसने बताया है? ये रिपीट 3 बार प्रश्न आ चुका है 2017 से लेके 2025 तक। सीधे सीधे पूछ लिया, स्याद्वात किसके अनुसार बताया गया है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, तो सीधे सीधे आया था। तो आपको पहले तो यही याद कर लेना है। इसके 4 ऑप्शन बताए गए हैं। पहले यहाँ पर सापेक्षता का सिद्धांत, भौतिकतावाद, एक एकेश्वरवाद या शून्यवाद। यानी जैन दर्शन के अनुसार स्याद्वाद किसका सिद्धांत है, ये आपको बताना है साथियों। तो पहले से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे इसका आंसर होगा सापेक्षता का सिद्धांत। अब सापेक्षता सिद्धांत क्या है? सापेक्ष, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा सापेक्ष का अर्थ ही क्या होता है। सापेक्ष का सिद्धांत होता है यानी दो दृष्टिकोण से देखना किसी भी चीज को। सापेक्ष का अर्थ होता है दृष्टिकोण या दो चीजें, सापेक्ष दो अर्थों में। तो उसी को कोरिलेट जोड़ के यहाँ पर स्याद्वाद क्या बताता है? स्याद्वाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है कि सत्य को विभिन्न दृष्टिकोण से देखना। यहाँ पर उनको सत्य जोड़ा है, यानी जो भी सत्य है उसको विभिन्न दृष्टिकोण से जोड़ना। एक मिनट यहाँ पर आपको लिख देते हैं। जैन दर्शन के 2 इंपोर्टेंट है, एक तो अनेकांतवाद, ये भी जैन दर्शन में पूछा गया। एक स्याद्वाद। अब अनेकांतवाद क्या कहता है साथियों? अनेकांतवाद कहता है कि किसी भी वस्तु या विषय के अनेक पहलू या धर्म होते हैं, यानी कोई भी वस्तु हो तो उसके अनेक पहलू धर्म हो सकते हैं, कोई भी एक दृष्टिकोण नहीं होता, उसे पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। ये अनेकांतवाद कहता है, यानी 2 पहलू होते हैं किसी भी वस्तु के और उसे पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। अब इसी के अंतर्गत आता है स्याद्वाद, फिर दूसरा सिद्धांत। तो यह बताता है कि किसी भी कथन को सापेक्ष रूप से सही नहीं कहा जा सकता, यानी इसका अर्थ शायद के तौर पर शायद यह है, शायद यह भी नहीं हो सकता, यानी अनेकांतवाद से जुड़ा है। या अनेकांतवाद की अभिव्यक्ति को पूर्ण करता है स्याद्वाद। यानी इसका अर्थ ही अनेकांतवाद का क्या निकलता है? अनेकांतवाद, 2 शब्दों में अनेक, यानी एक नहीं अनेक अर्थ हो सकते हैं, अनेक वस्तु हो सकती है, कोई भी एक चीज पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, ऐसी चीज बताती है अनेकांतवाद। अब अनेकांतवाद में स्याद्वाद आएगा, इसी का अनेकांतवाद का वर्णन करता है स्याद्वाद। यह कहता है शायद यह वस्तु हो सकती है या नहीं हो सकती, यानी कि उसको डिफाइन कर रहा है अनेकांतवाद कोई।
कि नहीं ये वस्तु हो सकती है, मतलब ये नहीं हो सकती, दृष्टिकोण बता रहा है एक अपना। तो ये चीजें आपको याद कर लेना है। सापेक्षता का भी अर्थ होता है दो वस्तु, जो फिजिक्स में भी होता है सापेक्ष, किसी के सापेक्ष कोई वस्तु है। तो यहाँ पर सापेक्ष को किससे जोड़ा है गौतम बुद्ध ने? जैन दर्शन में सापेक्ष को यहाँ पर जोड़ा है सत्य से। सत्य के विभिन्न दृष्टिकोण, सत्य जानना, अंतिम सत्य क्या है, यानी वही सत्य को जानना। तो यहाँ पर ऐसे करके आपको समझनी है चीजों को। नेक्स्ट प्रश्न, हीनयान और महायान किस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हीनयान महायान दो धर्म के संप्रदाय हैं। तो किसके द्वारा बताए? सांख्य दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, न्याय दर्शन में। तो इसके साथी होंगे बौद्ध दर्शन में। बौद्ध दर्शन को हीनयान और महायान इन दो शाखाओं में बांटा है। हीनयान और महायान इन दो शाखाओं में बांटा गया है। आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है जी। हीनयान और महायान में अगर यहाँ से प्रश्न आया तो हो सकता है ये मिल जाए। हीनयान महायान किस दो शाखाएं हैं? तो बौद्ध दर्शन की हैं। जैन दर्शन की भी साथियों बता देते हैं साथ में। जैन दर्शन 1 मिनट यहाँ पर लिख देते हैं। जैन दर्शन के भी दो शाखाओं में बटा है, एक है दिगंबर दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो दिगंबर, दिग प्लस अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, अंबर एक तरह से। श्वेतांबर जी साथियों, जो दिगंबर हैं ये वस्त्र को धारण नहीं करते थे, और जिस श्वेतांबर है ये श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वस्त्र को धारण न करना? क्योंकि प्रश्न डेप्थ से आया तो जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। और बौद्ध दर्शन की दो शाखाएं हीनयान और महायान दो शाखाएं हैं। पहले तो इन दोनों में आपको समझ लेना है किसमें क्या क्या पूछी गई है। फिर जैन दर्शन में दिगंबर श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ श्वेत, जैसे कि श्वेत सफेद वस्त्रों को धारण करने वाले को श्वेतांबर। दिगंबर या जो वस्त्रों को धारण नहीं करते थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था। तो यहाँ पर दिगंबर का अर्थ पहले बताते, दिगंबर का अर्थ क्या है? दिगंबर का अर्थ यहाँ पर दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, ऐसा ये मानते थे कि दिशाएं वो उनका ही वस्त्र है। या मानते थे कि वस्त्र भी एक प्रकार का संग्रह है, यानी कि जो हम पहनने के लिए कपड़े रख रहे हैं वो भी एक संग्रह है। अतः उन वस्त्रों का त्याग भी कर देते थे, किसी चीज का संग्रह नहीं रखते थे अपने पास। जो नेचर ने, प्रकृति ने हमें जैसे भेजा है बस वैसे ही इन्होंने चीजें रखी थी, बाकी किसी भी चीज का संग्रह नहीं किया अपने जीवन में। एक तरह का ये चीज बताते थे दिगंबर। और श्वेतांबर कहते थे यहाँ पर यह मानते थे कि वस्त्र धारण करने के लिए बावजूद भी ज्ञान प्राप्त किया जाए, मतलब कि ज्ञान इनके द्वारा भी, ज्ञान की प्राप्ति है इनके द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के अंतिम लक्ष्य ज्ञान प्राप्त था, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने वस्त्र धारण कर लिए तो ज्ञान प्राप्त ना हो। तो इनके द्वारा कहा गया था कि ऐसा नहीं है कि वस्त्र धारण कर लिए तो ज्ञान की प्राप्ति ना हो, यानी कि इनका मेन उद्देश्य दोनों का ज्ञान प्राप्ति था। ऐसे करके बस आपको याद कर लेनी है चीजों को। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे आपको आंसर बताना है इसका। एकाग्रता, प्राणायाम, मंत्र जाप या विशेष रूप से देखना। इसका आंसर साथी विशेष रूप से देखना होगा। वो विपස්සना का अर्थ ही होता है विशेष रूप से किसी भी चीज को देखना, यानी कि विपස්සना का अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं जैसा सत्य है वास्तविक रूप से उसी को देखना। जैसे सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, विपස්සना ध्यान नहीं बोलते हैं, तो उसको हम देख रहे हैं बस केवल। तो इसका अर्थ सीधे वो विशेष रूप से देखना। नेक्स्ट प्रश्न, जैन दर्शन में गुप्ती का अर्थ क्या है? चलने में सावधानी, मन वचन और काय का निग्रह, मल त्याग में सावधानी, भोजन में सावधानी। तो ये गुप्तियां बताई गई हैं। गुप्ती यहां लिख देते हैं साथियों, ये गुप्ती बताई गई है त्रिरत्न ने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण ये भी पूछते हैं त्रिरत्न के अंतर्गत। और जो गुप्ती हैं, गुप्ती किसमें बताई गई? सम्यक चरित्र के अंतर्गत गुप्तियां बताई गई हैं। तो चरित्र के अंदर गुप्तियां क्या बताई गई हैं? उसमें जो गुप्ती हैं साथियों, 3 गुप्ती बताई गई, यानी सम्यक चरित्र पालन करने हेतु 3 गुप्तियां बताई, जिसमें गुप्ती में 3 है, मन वचन और काय। ये मन वचन और काय का निग्रह करना ही यहाँ पे गुप्तियां बताया गया है। और ये तीनों गुप्तियां, नेक्स्ट में आगे पीछे प्रश्न पूछ सकता है कि गुप्तियां कितनी बताई गई हैं जैन दर्शन के अनुसार? 3 गुप्तियां कौन कौन सी बताई गई हैं? तो
एक बार इरेज कर देते हैं। गुप्तियां कौन कौन सी बताएंगे, तो मन, वचन और काय, 3 गुप्तियां बताई गई हैं। ये गुप्तियां किसके अंतर्गत बताई गई हैं, सो सम्यक चरित्र के अंतर्गत। सम्यक चरित्र, चरित्र के उपाय हैं एक तरह से हेतु, इनको हमें समाधान ही करना है। अब 3 गुप्तियां बताई गई हैं सम्यक चरित्र के अंतर्गत, 5 सम्मतियां बताई गई हैं, 5 महाव्रत बताएंगे जिनका पालन करना अनिवार्य बताया है जैन दर्शन में। पंचामृत में वही है अपने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और समितियां 5 क्या है यहाँ पर आपको डिफाइन कर देते हैं, ईसा, भाषा, ऐसड़ा, आदान, निषेध और प्रतिपाष्टना समिति, ये 5 समिति बताई है। लेकिन इंपोर्टेंट प्रश्न कहाँ से बनता है साथियों, गुप्ती और पंच महाव्रत, 3 गुप्ती हैं। 3 गुप्ती कौन कौन सी हैं, मन, वचन, काय और महाव्रत। महाव्रत जिन्हें पंच भी कह देते हैं, तो 5 लगा देते हैं। इसमें 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। त्रिरत्न बताए, त्रिरत्न किस दर्शन में बताए गए हैं, किस मत के अनुसार त्रिरत्न, जैन दर्शन में बताए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको क्रम भी याद करना है साथियों। ये क्रम पहले आया था, तो क्रम आपको जरूर याद करना है, यहाँ पर लिख देते हैं। क्रम के लिए आपको सम्यक, 1 मिनट, सम्यक इरेज कर देते हैं। सम्यक दर्शन, दर्शन के बाद दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। आपको ये भूलना नहीं है, ये क्रम एग्जाम में पूछा था, आपको क्रम से भी चीजें याद करनी है, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम है, तो क्रम की ज्यादा अनिवार्यता है इन चीजों में। ये नहीं कि आपने चीजें चलो पढ़ ली, याद कर ली, 3 बताए हैं तो तीनों में क्या है कि कहीं से भी याद कर लो, ऐसा नहीं है। अगर आप चीजों को पढ़ ही रहे, याद भी कर रहे हैं, तो आप क्रम भी साथ में याद करो, क्योंकि क्रम भी याद करोगे तो आप प्रश्न गलत कर जाओगे। अब आपको क्रम याद कराने के लिए शॉर्टकट बताते हैं, जिसे कभी नहीं भूलोगे। यानी दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का चरित्र। अब दर्शन वगैरह है जो हमारे 24 तीर्थकर बताए गए हैं, जैसा कि जैन धर्म में पहला ऋषभदेव बताए हैं, अंतिम महावीर बताए हैं। तो जो जो पहले बताए गए थे ऋषभदेव वगैरह, तीर्थकर वगैरह, तो इनका क्या था, पहले उनके पास जाकर उनके दर्शन वगैरह करना है, समीप ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए जाना। दर्शन के बाद ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के बाद हमारे जो ज्ञान हम अच्छा प्राप्त करें, उसके बाद चरित्र निर्माण होता था, अच्छे चरित्र का निर्माण होना। अब उसी अच्छे चरित्र के अंतर्गत 3 गुप्ती बताई गई हैं कि तुम्हें 3 गुप्तियों का पालन करना है, जिसमें मन, वचन, काय। फिर 3 गुप्तियों के बाद बताया ना पंच महाव्रत भी इसके अंतर बताया, तो पंच महाव्रत का आपको पालन करना है। पंच महाव्रत के पालन के बाद इन्होंने बताया, 1 मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, इरेज कर देते हैं। गुप्ती फिर से लिख देते हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगे पीछे घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। समिति, समिति में 5 हैं, और महाव्रत, महाव्रत भी 5 बताए गए हैं। तो आपको ये एक अलग मिली होगी, इसलिए आपको ये पढ़ लेना है। 3 गुप्ती, मन, वचन, काय, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और 5 समितियां, ईसड़ा, भाषा, ऐसड़ा, आदान, निषेध। यानी समितियां में बताई गई हैं, जिस तरह किसी से द्वेष ना करना, वो ना करना, ये 5 समितियां। यानी ईसा समिति में सावधानी पूर्वक चलना, भाषा समिति है हितकर मिताभाषी और सत्य वचन बोलना, एक तरह का नियम से जोड़ के देख लेते हैं ऐसे, यहाँ पर जो बताया। ऐसा समिति शुद्ध दोष रहित आहार करना, ऐसे करके 5 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, उनका पालन करना बताया है, तभी आपका चरित्र निर्माण होगा। चरित्र निर्माण जो अंतिम अवस्था है, त्रिरत्न की, त्रिरत्न की। तो चीजें आपको साथ ही ऐसे कोरेट करके जोड़नी है, तो कोई बुक होती है या कोई भी धारणा दी है ऐसे के द्वारा जैन मत में चीजें बताई गई हैं, तो चीजें क्रम से बताएंगी, जिन्हें कभी कुछ बता दिए, कभी कुछ। अब ऐसे ही हमको पढ़ना होता है, उन चीजों को हमने बीच में से ना पढ़ के क्रम से सारी चीजें पढ़ लेंगे। अच्छा, गुप्ती में क्या बताया, गुप्ती का चैतन्य त्रिरत्न उनके द्वारा बताए गए, त्रिरत्न बताने के बाद फिर उनके आचरण के लिए 3 उसमें शामिल कर दिए गए। वो तीनों चीज क्या थी, 3 गुप्तियां थी, 5 महाव्रत थे, समितियां थी। तो 5 समितियां जो बताई गई हैं, उनका जो सुधार करेगा, उनका चरित्र निर्माण हो जाएगा। तो पहला त्रिरत्न कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, जिसके हम आचरण में जा रहे हैं, उसके बाद सम्यक चरित्र। ऐसे करके आपको चीजें याद करनी है, और जो ऐसे पढ़ेगा तो वो अच्छी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है। आप नॉर्मल चीज पढ़ के आते हो तो वो भी चीज सही याद होगी, वहां आपको एग्जाम से बाहर अंदर जाते ही जैसे आपके कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम शुरू होगा, आप सारी चीज भूल जाओगे, इतना प्रेशर होता है।
क्या करें, फर्स्ट पेपर करें, सेकंड पेपर करें, पहले तो यही कन्फ्यूजन, जल्दी जल्दी करोगे, टाइम का अभाव होगा, तो वो चीज़ें आते हुए शॉर्ट हो जाती हैं। इसीलिए आपको एक अच्छी से डेवलप के साथ चीज़ के साथ आपको यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करके कितना ही प्रेशर बनता है, वो हमारा फोकस अंदर मन में वहीं चलता होता है कि हमने जो चीज़ पढ़ी है कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वो चीज़ कितना ही प्रेशर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा फोकस प्रेशर पे ना होकर और केवल प्रश्नों पर ध्यान होता है। जब प्रश्नों पर ध्यान होगा तो प्रेशर अपने आप क्रिएट ही नहीं होगा माइंड में। 25 मिनट का वीडियो हो गया, साथ ही ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो टाइम लग जाता है, लगभग ये 1 घंटे की वीडियो यही बन जाएगी। 40 प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन ज़्यादा साथ ही बाद में करेंगे जब पढ़ाएंगे आपको। ये दोनों बौद्ध मत और जैन मत जब ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करते हैं तो वैसे तो टाइम का अभाव है साथियों, नहीं कोई ज़्यादा वो नहीं एक्सप्लेन करके पढ़ाते। बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व किस 5 घटकों से बना है? अब बौद्ध दर्शन ने बताया है कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो 5 कौन से घटक है? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच स्कंद, पंच महाभूत, पंच कलेश। तो इसका पंच स्कंद बताया, गौतम बुद्ध ने क्या बताया? पंच स्कंद से मनुष्य का अस्तित्व बना है। पंच स्कंद ये भी बता लिख देते हैं, कौन कौन सी स्कंद बताइए इसमें? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, संस्कार और अंतिम विज्ञान। ये 5 स्कंद मिलकर जीव की रचना करते हैं, यानी जीव की रचना करते हैं। यहाँ पर पंच महाभूत से उन्हें जोड़ना है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये 5 चीजें मिलकर जीव की रचना कर रहे हैं। ये रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, तो ये अस्तित्व बनाते हैं मानव का, यानी ये विकास, सर्वगाड़ी विकास बोल लो एक तरह से, या ज्ञान के लिए प्रवृत्त बनाते हैं, तो वो अस्तित्व बनता है मानव का। मानव की उत्पत्ति पंचभूत से संबंधित नहीं है, तो आपको चीजें याद करनी है। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? अभी हमने पहले बताया था, याद कर लेना, सीधे आ जाता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म में सम्यक समति यानी सम्यक समति का अभ्यास किस पर केंद्रित है? सम्यक स्मृति, सॉरी यहाँ पर स्मृति लिखा है। पुरानी यादें, शास्त्रों का रटना, निरंतर जागरूकता, भविष्य की चिंता। तो सम्यक स्मृति का अर्थ स्मृति है जागरूकता, यानी निरंतर जागरूकता, इसका आंसर होगा निरंतर जागरूकता। यानी सम्यक स्मृति का अर्थ यहाँ पर काय, वेदना, चित्र और धर्म के प्रति निरंतर जागरूक रहना है। यानी काय, वेदना और चित्र, इनके प्रति निरंतर जागरूक आपको बनाए रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न में चलते हैं। जैन दर्शन में लेस्या का संबंध किससे? लेस्या जैन दर्शन में शरीर के अंग है, ध्यान की विधि है, भोजन के प्रकार है, आत्मा के कर्म जनित रंग का प्रभाव, रंग का भाव। तो यहाँ पर लेस्या का सीधे सीधे आपको अर्थ याद कर लेना। यहाँ पर जैन दर्शन में बताया है आत्मा के कर्म जनित रंग का भाव। लेस्या मन की वृत्तियों के आधार पर साथियों आत्मा का रंग या आभा है। यहाँ पर रंग या आभा बताया आत्मा का। लेस्या आत्मा का यहाँ पर क्या बताया है? रंग या आभा, उसी को यहाँ पर लेस्या बोला जैन दर्शन में। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का अस्वीकार करना है। कर्म का नियम, निर्माण, पुनर्जन्म, शाश्वत और अपरिवर्तनशीलता। तो इसका आंसर होगा शाश्वत और अपरिवर्तनशील आत्मा। बौद्ध धर्म मानता है कि कोई भी स्थायी यानी मैं या आत्मा नहीं है, सब कुछ क्षणिक और परिवर्तनशील है। यानी सब चीज, कोई भी मैं या आत्मा नहीं है। इसके द्वारा बौद्ध दर्शन के अनुसार सब कुछ क्षणिक और परिवर्तनशील है, यानी परिवर्तनशील है सब कुछ। ऐसे नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं जैन दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। ये दोनों साथ ही नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। आस्तिक दर्शन के अंतर आते हैं जो हमारे सिलेबस में है 6 दर्शन। कल वीडियो डाली गई है, आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख लें, सारी वीडियो डाल दी गई है। तो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत है। नास्तिक दर्शन किन्हें बोला जाता है? जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते नास्तिक दर्शन बोला जाता है। आस्तिक दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं वो आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि ये पहली बार रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, पहले भी आ चुका है, इसलिए आपको बताए हैं कोरिलेट करके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों।
जैन धर्म में अपरिग्रह का सूक्ष्म अर्थ क्या है? जैन धर्म में जो अपरिग्रह बताया उसका क्या अर्थ है? वस्तु और विचारों के प्रति आसक्ति का त्याग, केवल धन का त्याग, दान देना या चोरी ना करना। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको अपरिग्रह का त्याग यहाँ पर रट लेना है आपको सीधे। वस्तुओं और विचारों के प्रति आसक्ति का त्याग, यहाँ बताया केवल वस्तुओं का संग्रह करना ही नहीं यहाँ पर, बल्कि उसके प्रति मानसिक मूर्छा का त्याग भी अपरिग्रह है। यानी यहाँ पर ये नहीं अपरिग्रह का अर्थ आपने वस्तु और उसके विचारों के प्रति आसक्ति का भाव रख लिया या त्याग दिया, मतलब जैसे जैसे दिगंबर श्वेतांबर वहां पे बताया था, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं किए तो अपरिग्रह हुए, किसी भी चीज को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो केवल उसमें ये होता है वस्तुओं के प्रति विचारों के प्रति आसक्ति का त्याग, यानी कि ये भावना आपको रखनी है। तो विचारों और वस्तुओं और विचारों, इन दोनों वस्तु प्लस विचार, विचार भी यहाँ पर बताए गए, वस्तु तो है ये साथियों, और विचार, विचारों के भी प्रति आपको वैराग्य सॉरी आसक्ति की भावना रखनी है। आसक्ति का अर्थ है उनका संगठन, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अपने लिए उसको इकट्ठा करना चाहिए, धन अर्जित करना, इकट्ठा करना, वस्त्र, बहुत सारी चीजें। तो विचार भी नहीं ऐसी चीज, विचारों को भी बताया गया है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बौद्ध दर्शन में निर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? बौद्ध दर्शन निर्माण का शाब्दिक अर्थ पूछा है। ईश्वर मिलन, स्वर्ग प्राप्ति, अमर शरीर, बुझ जाना। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। आईएएस, सीजीएल, एसएससी सीजीएल में भी ये प्रश्न साथियों इस टाइप के आते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल में जीके के बहुत इंपोर्टेंट डेप्थ प्रश्न बनते हैं, आईएएस यूपीएससी में भी। ऐसे ही यहाँ पर कभी ये प्रश्न सीधे सीधे आ भी जाते हैं। बौद्ध दर्शन निर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो निर्माण का शाब्दिक अर्थ है यानी बुझ जाना, दीपक की लौ की जगह बुझ जाना। निर्माण का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर दीपक की लौ की तरह बुझ जाना है। तृष्णा और दुखों का अंत, यानी निर्माण का जो बुझ जाना है वो क्या चीज है? यहाँ पर मृत्यु से संबंधित तृष्णा और दुखों का अंत हो गया। यानी यहाँ पर गौतम बुद्ध ने क्या बताया था? हमारे दुख, हमारा जन्म ही दुख का कारण है, और दुख के कारण क्या? तृष्णा। एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं साथियों, जो निर्माण, निर्माण, अब इस निर्माण के अंतर्गत क्या है? तृष्णा प्लस दुख। गौतम बुद्ध के द्वारा पूरी चीज कॉन्सेप्ट कहाँ टिका है? दुख। यानी इस दुख को कैसे खत्म किया जाए, तो वो सारी चीजें यही बताई हैं। जो भ्रमण के लिए निकले थे गौतम बुद्ध, तो उनके अंदर ये दुख कि लोगों के प्रति दुख थे बहुत सारे। मृत्यु, शरीर मिला, मृत्यु मिला, मृत्यु मिला, तो उसको भी देखा, रोग विलाप कर रहे थे, तो दुख। तो उन्होंने जिज्ञासा पूरी यही जगाई कि दुख किस लिए लोगों को मिल रहे हैं, क्या कारण है ऐसे जो इतने लोग विलाप हो रहे हैं, रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या दुख है? तो इस चीज का यही है कि उन्होंने फिर एक कॉन्सेप्ट निकाला ज्ञान प्राप्ति के बाद कि मनुष्य का जीवन ही जो मिला, दुख का कारण सबसे बड़ा जीवन को ही बताया। यानी प्रथम चीज होता है दुख का कारण जीवन है। वही दुख किस कारण मिलते हैं? ये दुख मिलते हैं तृष्णा के कारण। यानी किसी विषय या भोग वस्तु विलाप के प्रति हम तृष्णा रखते हैं, तृष्णा का भाव, तो वो दुख मिलता है उससे। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि निर्माण का दीपक की लौ बुझ जाना। यहाँ पर पूछा है कि निर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी बुझ जाना, आपकी तृष्णा और दुखों का अंत हो गया, तो बुझ जाना, निर्माण, निर्माण को प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव के बीच का समय क्या कहलाता है? जीव और अजीव, संवर, आश्रव, निर्जा, मोक्ष। तो ये आश्रव होगा साथियों। सजीव और जीव के बीच की स्थिति को आश्रव कहते हैं। सजीव और निर्जीव सीधे से याद कर लेना, अच्छे से इंपोर्टेंट प्रश्न है। आश्रव वह द्वार है जिससे कर्म पुद्गल जीव में प्रवेश करता है। तो जी आपको याद कर लेने साथियों। हमारे द्वारा साथियों बहुत अच्छी ये वीडियो बनाई जा रही है, कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, आपको सारी वीडियो देख लेनी है एग्जाम से पहले। जो भी साथी ऐसा करेंगे, वीडियो देख लेंगे, आपको अभी पता नहीं लग रहा होगा, जैसे आप एग्जाम में जाओगे ना, तो आपके साथियों सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को अवश्य देखें। हर वीडियो में यही बोला जा रहा है लोगों को, जो भी आपके साथ के साथी हैं उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कर दें, क्योंकि आज तक आपको यूट्यूब का कोई भी योग का जो तैयारी करा रही हूँ ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आप खुद भी चेक कर लीजिए। आपने मान लो जो पुराने स्टूडेंट भी होंगे, जुड़े होंगे हमसे, वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्होंने पेड कोर्स भी लिए होंगे या नोट्स बनाए होंगे, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपने कोर्स पेड वगैरह ले लिए, फिर आपको पढ़ो,
तो निकलो, नहीं पढ़े तो पढ़े तो सही, नहीं पढ़े तो नहीं। इसका मतलब ये है उनका कोई वो नहीं है रोल, यानी आप पढ़ोगे तो निकलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं। और हमारे द्वारा क्या साथियों भी एक हेल्प के लिए बनाई जा रही है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो हमसे नहीं जुड़े हैं तो वही हमारी वीडियो देखेंगे। यूट्यूब पर सबके लिए वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, कोई भी देखे। और ये स्पेशल वीडियो हमारे टाइम निकाल कर 30 डेज की ऑनलाइन फ्री क्लासेज ही टाइटल है एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पढ़ाना फ्री निःशुल्क। और हम आपको टाइम निकाल के साथ ये पढ़ा रहे हैं कि हमारा पीआईडी योग विषय चल रहा है, एसआरएफ क्वालिफाई, तो हमें टाइम नहीं मिलता है, टाइम के अभाव के फिर भी आपको 30 डे की क्लासेस चला रहे हैं। समझिए आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारा समय भी आपके निकाल के पढ़ा रहे हैं। तो आपको इन वीडियो को मिस नहीं करना है, सभी वीडियो को देखना है। आप स्पीड बढ़ा के इन वीडियो को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है आप प्रश्न लगाओ आंसर दो सीधे नेक्स्ट प्रश्न पे, स्पीड बढ़ा लीजिए। जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो नए हैं, उनको तो बिगिनर्स की तरह देखना ही है। तो उनके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि प्रश्न किस टाइप से एग्जाम बनते हैं, कैसे पूछते हैं। पर वो जब पढ़ेंगे ना तो उनके अंदर हिट एंड ट्रायल अपने आप माइंड में होगा कि अच्छा इस टाइप से प्रश्न बनता है, हमें ऐसे पढ़ना है कि जैन दर्शन में क्या पढ़ना है, बौद्ध में क्या पढ़ना है। क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी है, जब तक हम पता नहीं क्या पढ़ना है तो चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों, समय को ज़्यादा ना गवाते हुए। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य मार्ग का कौन सा अंग प्रज्ञा और स्कंद के अंतर्गत आता है? अब आर्य मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग है, अंतिम आर्य सत्य था, उसके अंदर अष्टांगिक मार्ग को रखा गया। उसमें प्रज्ञा और स्कंद के अंतर्गत क्या है? सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि समाधि, सम्यक वाक और सम्यक कर्म, सम्यक वाक और सम्यक दृष्टि। तो साथियों इसका आंसर होगा सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। पहला इसका आंसर होगा, एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, 8 आपको एग्जाम में आएंगे तो हो सकता है क्रम भी आया, इसलिए आपको इसके क्रम भी याद कर लेने हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र में अष्टांगिक मार्ग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो चीजें वही हैं कोरेट करके। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी उन्होंने यम बोला, यहाँ पर उसको चीजें वही है। तो उन्होंने क्या बताया? तो सम्यक वाक यानी सही वाणी बोलना, तो पहला सम्यक वाक है, दूसरा कर्मांत सम्यक कर्मांक, तीसरा सम्यक अजीव, चौथा इसमें साथियों लिख देते हैं, एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं क्रम से। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांक, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अंग बताए हैं। इन 8 अंगों को अष्टांगिक मार्ग का चौथा अंग था, उसके अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें प्रश्न क्या आया कि प्रज्ञा को किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रज्ञा मतलब इसमें क्या रखा गया है? तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, यानी दृष्टि और संकल्प को प्रज्ञा के अंतर्गत रखा है, जिसका अंतर है सही दृष्टि और सही विचार। तो जी आपको अष्टांगिक जो बताए हैं गौतम बुद्ध द्वारा, वो आपको क्रम से याद कर लेने हैं, जो भी हमने अभी बताए थे। तो आपको कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। प्रेच्छा ध्यान का संबंध किस परंपरा से है? प्रेच्छा ध्यान का आ गया जैन धर्म, सिख धर्म, वैदिक वैदिक धर्म या बौद्ध धर्म। प्रेच्छा ध्यान का साथियों यहाँ पर जैन धर्म ने बनाया प्रेच्छा ध्यान। प्रेच्छा ध्यान, और ये किसने लिखा? महाप्रज्ञ आचार्य, महाप्रज्ञ। प्रेच्छा ध्यान को महाप्रज्ञ आचार्य ने बताया है। और ये प्रेच्छा ध्यान किसमें बताया गया है? जैन धर्म में। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है? यहाँ पर आप बताएं त्रिरत्न कितने हैं? जैन धर्म में त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन क्रम याद करना, सम्यक आचरण, पहले सम्यक दर्शन यानी किसी गुरु के समीप दर्शन करना, उनके समीप बैठना आचरण के लिए। सम्यक दर्शन पहले, सम्यक ज्ञान लेना, ज्ञान, ज्ञान के बाद आचरण, ये 3 है, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद आचरण। अब यहाँ पे त्रिपिटक क्या बताए गए हैं? यहाँ पे बौद्ध दर्शन के अंदर 3 पिटक बताए, 3 प्रमुख ग्रंथ समूह है, यहाँ पे 3 प्रकार के ध्यान है यहाँ पे बताए हैं, या 3 भिक्षु हैं, या 3 रत्न है। तो त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक, 3 प्लस पिटक। त्रिपिटक यहाँ पर 3 प्रकार के सम्मुख ग्रंथ हैं साथियों यहाँ पर, जैसे विनय पिटक, विनय पिटक,
सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जिसे जिसे गीता भी बोलते हैं बौद्धों की, अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटकों में पूरा बौद्ध धर्म को विस्तार से बताया गया है। 3 पिटकों में इनमें भागित किया गया है, इनमें बौद्ध धर्म को पूरा विस्तार से बताया गया है। इनको पिटक बोला गया, त्रिपिटक। तो जी ऐसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न, जैन दर्शन में सम्मति का पालन क्यों किया जाना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, अहिंसा के पालन के लिए, सावधानी के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए। तो जैन दर्शन में सम्मतियों का पालन अभी हमने पहले ही बताया था, तो अहिंसा के पालन हेतु सावधानी के लिए बताया गया है सम्मति का। कितनी सम्मतियां थी साथियों? 5 सम्मतियां। गुप्ती कितनी बताई थी पहले हमने? 3 गुप्तियां। और इसी में क्या आया था? पंच महाव्रत या महाव्रत का पालन। इन तीनों का पालन करना है। 3 गुप्ती, 5 यहाँ पर बताया गया सम्मति और पंच महाव्रत। तो इसका सीधे सीधा आंसर आपको याद कर लेना है, अहिंसा के पालन हेतु सावधानी। नेक्स्ट प्रश्न, हीनयान संप्रदाय का मुख्य आदर्श क्या है? बोधि सत्व, अहर्ता, जीवन मुक्त या तीर्थकर? यहाँ पर अहर्ता है। हीनयान, हीनयान और महायान 2 शाखाओं में क्या कौन सा दर्शन बटा है? बौद्ध दर्शन। हीनयान और महायान पहले अभी आपको बताया था, फिर से आपको दोहराते हैं, याद हो जाए चीजें जिससे क्लियर हो जाए। हीनयान में व्यक्तिगत निर्माण प्राप्त करना और अहर बनना मुख्य लक्ष्य है। अहर, सीधे सीधे इसको वाक्य है, अहर। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म में अस्ते व्रत का अर्थ क्या है? चोरी ना करना अस्ते का पूछा है। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, हिंसा ना करना, संग्रह ना करना। तो अस्ते का सीधे अर्थ है चोरी ना करना। अस्ते, चोरी ना करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? दुख समुदाय। जो दुख समुदाय होता है, पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामनी प्रसाद। ये 4 आर्य सत्य बनाए हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामनी प्रसाद। इसके अंदर अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। तो यहाँ पर यह प्रश्न क्या पूछा है? मूल कारण दुख समुदाय का क्या है? पहले हमने बताया था, फिर आपको आंसर करना है कमेंट में इसका। ईश्वर का कोप, तृष्णा, पाप या शरीर? इसका आंसर सीधे तृष्णा होगा। यानी गौतम बुद्ध ने बताया था कि हमारा जन्म ही दुख का मूल कारण है। और जी दुख के कारण क्या है? यानी हमारा जन्म तो हो गया, दुख का मूल कारण हमारा जन्म हो गया। अब जी हमें जो दुख मिल रहे हैं इस जन्म में, तो वो किस कारण हमें दुख मिल रहे हैं? वो तृष्णा के होने से हमें दुख मिल रहे हैं। इस तृष्णा के होने से, इच्छा रखना, तृष्णा के होने से। तृष्णा होती लालचा या इच्छा। ये भी अंदर डेप्थ प्रश्न पूछे, तृष्णा क्या है? संस्कृत के थोड़े शब्द होते हैं, ये आपने कभी सुने नहीं है। अगर आप डेली रूटीन में लाइफ में आप शब्द सुनते रहते तो आपको इनके आंसर पता होते। जब जी आपने शब्द सुने नहीं है, तो आपको क्या, इनको पढ़ना अच्छे से समझना है, या आपको बोलना अपनी डेली रूटीन में आप भी यूज करने लगोगे तो आपको जो भी चीजें आ जाएंगी समझना। तो ये लैंग्वेज होती है। तो तृष्णा का अर्थ क्या है? लालसा, इच्छा होना, जो यही दुख का मूल कारण है हमारे जीवन में। नेक्स्ट प्रश्न, जैन तत्व मीमांसा के अनुसार विश्व के कितने द्रव्य बताए गए हैं? सीधे याद करना है, जैन तत्व मीमांसा में कितने बताए हैं? 5, 2, 6, 3। इसका सही आंसर होगा साथियों 6। सीधे सीधे आपको याद करना है, जैन तत्व मीमांसा विश्व के कितने द्रव्यों में बांटा गया है? 6 में। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य बताए गए हैं। षड द्रव्य भी इनको बोलते हैं, षड द्रव्य। जीव, फ्रेवकार बोल देते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कितना टाइम हो गया साथियों? 46 मिनट हो गए लगभग। ज़्यादा एक्सप्लेन करने से साथियों टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन एक्सप्लेन करना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है सीधा प्रश्न पढ़ा आंसर मारा, प्रश्न पढ़ा आंसर पढ़ा। तो आपके ना तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये वीडियो, ना हमारे जो उद्देश्य हम टाइम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं ना हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। कि हमारा उद्देश्य यही है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स से आप पास हो एग्जाम में, और आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि हमारे द्वारा अपडेट तो साथ ही दी जाती है, योगा वाले कोई वैकेंसी अगर होती है तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर इस बार पढ़ाइए, हमें तैयारी कराइए, पूरा नहीं पढ़ सकते तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आइए 30 दिन के लिए, 30 डेज क्लास है, तो फिर इसलिए हम पढ़ा रहे हैं साथियों आपको।
क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिल पाता है, साथ ही टाइम निकाल के पढ़ा रहे हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। इसीलिए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो पूर्ण हो वीडियो बनाने का भी। क्षणिकवाद किस दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है? अद्वैत वेदांत, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन या सांख्य दर्शन? अब क्षणिकवाद किस में बताया है? बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद बताया है। ये आपको जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, जितने भी वाद बताए हैं ना, और सांख्य दर्शन, इन तीनों में जितने भी वाद बताए गए हैं आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इनमें से आप कंफ्यूजन ना हो। एक जगह लिख कर लीजिए, A4 साइज के पेपर नोट्स बना के, किसमें कौन सा बात बताया गया है। 10 से 12 बाद है जो पूरे योग में, मतलब हमारे दृष्टिकोण से जो सिलेबस है उसमें से कहीं से भी पूछेगा, हमारे पास लिखे भी रहे, कहीं से भी पूछेगा, आप प्रश्न सीधे हिट एंड ट्रायल से कर दोगे, ये है सीधा। तो आपको एक जगह नोट कर लेना है, इससे रिवीजन आसानी से चीजें हो जाती है। नोट्स बनाते हैं तो इसलिए नोट्स बनाना हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो चीजें हम कॉपी पलट के एंड टाइम पे नहीं देख रहे, खोल खोल कहाँ कैसे क्या लिखा है क्या नहीं, बस पेज उठाया धड़ धड़ 1 मिनट में देख ली चीजें, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। क्षणिकवाद किस दर्शन में बताया गया है? तो साथ ही ये बौद्ध दर्शन में बताया गया। बौद्ध दर्शन मानता है कि सब कुछ है वो क्षणभंगुर हो रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी कि आत्मा तक को भी बताया, आत्मा तक का भी अस्वीकार कर दिया कि सब परिवर्तनशील है जो कुछ भी है। तो ऐसा इसका क्षणभंगुर बताया उन्होंने ये चीज, इसी क्षणिकवाद सिद्धांत बताया क्षणभंगुर, यानी बौद्ध दर्शन मानता है कि सब कुछ है वो क्षणभंगुर है। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म में संलेखना या संथारा क्या है? ये डेप्थ प्रश्न है साथियों, वैसे तो इजी प्रश्न जो हमने वीडियो में बता दिए पहले शुरू में, कहाँ कहाँ से बनते हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। इसमें से आपको वाद तो बस पढ़ने हैं, त्रिरत्न वगैरह पढ़ने हैं जो बताए हैं, गुप्तियां समतियां वगैरह जो इसमें हमने सारी चीज बता दी ना साथियों, बेसिक में आती है, वहीं से आते हैं। यानी हम जो एक्सप्लेन कर चीजें बता रहे हैं ना, कि एग्जाम इजी इजी वहीं से निकल जाता है, लेकिन आपको डेप्थ का प्रश्न बता रहे हैं, समझा भी है, पर हो सकता है कठिन में इजी या कभी हार्ड पेपर में क्वेश्चन भी पूछ लेता है। JRF लेवल के प्रश्न होते हैं, यानी कि नेट नहीं, आपको JRF तक की सीधी तैयारी करा रहे हैं। JRF यानी आपको ट्रिगर सीधे JRF के प्रश्न है, आपको ये कोई भी इजी ऐसा प्रश्न नहीं है कि हमारे तरफ पढ़ा दिया समझा दिया जा रहा है, आपका टाइम भी खराब हो। जैन धर्म में संलेखना या संथारा का क्या अर्थ है? एक प्रकार का यज्ञ बताया, स्वेच्छा से ध्येय त्यागने का व्रत, या विवाह संस्कार, या दीक्षा। तो स्वेच्छा से ध्येय त्याग करने का व्रत बताया गया जैन धर्म में साथियों ये। अब ये क्या चीज आपको ये भी समझनी है, क्योंकि सीधी सीधी याद करोगे तो आपको हो सकता है भूल जाओगे, इतनी चीज होंगी आपको याद रही पेपर तक। संलेखना क्या है, संथारा क्या है, तो सोचा ध्येय त्याग करने का तो व्रत। अब ये क्या चीज है? ये जीवन साथी ये क्या करते हैं, जीवन के अंतिम समय निराकार रहकर शांतिपूर्वक मृत्यु का वर्ण करने के लिए साधन यह बताया है। ये साधन ही क्या बोला इसको? संलेखना है, संथारा, यानी एक साधन था ये, व्रत कर लेते कि हमें इस जीवन मतलब निराहार रहना, तो इनकी अंतिम मृत्यु से धीरे धीरे अपने आप इनकी निराहार रहकर, यानी एक दिन आके निर्माण को प्राप्त हो जाते थे। मृत्यु में बोल के निर्माण बोलेंगे इन्होंने, क्योंकि पहले व्रत रख लिया कि निर्जला रहेंगे, यानी हम अब कोई भी आहार नहीं लेंगे। ऐसे ही क्या हुआ था, ये चीज आपको ऐसे कोरेट करके पढ़नी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। 32, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम का क्या अर्थ है? अब अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम आ गया। अष्टांगिक मार्ग 4 आर्य सत्य में चौथा है, जिसमें 8 योग अंग बताए गए हैं। उसमें 8 अंग में से व्यायाम का अर्थ पूछा यहाँ पर, सही भोजन करना, शारीरिक व्यायाम, सही तरह से चलना, बुरी प्रवृत्तियों को रोकने और अच्छाई को बढ़ाने का प्रयास। क्या है इसमें? तो सीधी सीधी व्यायाम का यहाँ पर अर्थ है बुरी प्रवृत्तियों को रोकने और अच्छी को बढ़ाने का प्रयास बताया। यह शारीरिक कसरत नहीं है बल्कि मानसिक प्रयास है। यहाँ पर ये और आपको समझ लेना व्यायाम का अर्थ क्या है। शारीरिक रूप से ना, यहाँ पर व्यायाम को देखकर यहाँ पर शारीरिक मानसिक रूप से तैयार किया गया है, मानसिक रूप से तैयार होना यहाँ पर सम्यक व्यायाम में मानसिक रूप से बुरी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए यहाँ पर बताया। इसका बुरी प्रवृत्तियों को रोकने और अच्छाई को बढ़ाने का प्रयास, और किसके द्वारा प्रयास किया था? मन द्वारा प्रयास होता था। ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगा के। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं साथी, ये तो हो गया 33। जैन दर्शन में पुद्गल का क्या अर्थ है? पुद्गल फिर आ गया जैन दर्शन में, पाप, आत्मा, जड़ पदार्थ, या फिर ज्ञान।
इसका सही आंसर है जड़ पदार्थ। पुद्गल को यहाँ पर क्या है, जड़ पदार्थ बताया जैन दर्शन में। पुद्गल यानी पुद्गल वह है जो बनता है और बिगड़ता है। पूर्ण गलत यानी भौतिक तत्व है। बनना और बिगड़ना, इसकी दो क्रियाएं हैं, पुद्गल बनना और बिगड़ना। ये जड़ तत्व है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न। महायान बौद्ध धर्म में शून्यता का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर बौद्ध धर्म में शून्यता का तात्पर्य पूछा है। सभी धर्मों का निस्वार्थ भाव होना, कुछ भी ना नहीं होना, ब्रह्मांड का शून्य होना, या मन का विचारहीन होना। तो सभी यहाँ पर आंसर है साथियों, सभी धर्मों का निस्वार्थ होना। महायान में शून्यता का क्या अर्थ बताया गया? यहाँ पर बताया शून्यता का अर्थ साथियों इनके द्वारा किसी भी वस्तु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह संप्रतीत उत्पाद है। यानी पहले हमने संप्रतीत उत्पाद बताया था किससे संबंधित है। एक तरह से यहाँ पर ये चीज बताई है, शून्यता का अर्थ यहाँ पर स्वतंत्र है, कोई वस्तु किसी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न। तत्वार्थ सूत्र किस दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है? बहुत ही इंपोर्टेंट है, अभी हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन। तो इसका सही आंसर साथियों होगा जैन दर्शन में तत्वार्थ सूत्र है। इस साथियों तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र। इसी के अंतर्गत जैन दर्शन में योग की परिभाषा पूछता है एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, और जितनी भी चीजें हैं तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत ही यहाँ पर हमारे हमने जो पढ़ी है, तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत ही चीजें बताई गई हैं। तो जैन दर्शन का ग्रंथ है, तो ये हमें याद कर लेना। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है तत्वार्थ सूत्र। ये कुछ प्रश्न साथियों इतने इंपोर्टेंट होते हैं कि वो रिपीटेड होते ही रहते हैं, और ज्यादा भेद भी नहीं है, उनको बस पढ़ लेना है। उमा स्वामी द्वारा रचित है, एक और चीज हम बता देते हैं। उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, और उमा स्वामी किस है? जैन दर्शन से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। 36। बौद्ध दर्शन में पंचशील किसके लिए है? गृहस्थों के लिए नैतिक नियम है पंचशील, बच्चों के लिए, राजाओं के लिए, केवल भिक्षुओं के लिए। तो इसका पंचशील बताया है साथियों, यहाँ पर गृहस्थों के लिए बताया, गृहस्थों के लिए नैतिक नियम है पंचशील। पंचशील में क्या गृहस्थों के लिए, उपासक के लिए क्या नैतिक नियम बताए? हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशा न करना। ये 5 नियम गृहस्थों के लिए बताए हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचर्य में पालन थे गृहस्थों के लिए, उन्होंने बताया कि आप गृहस्थ होकर भी मोक्ष की प्राप्ति है जो भी परम सत्य को जान सकते हैं। लेकिन उनके लिए अलग अलग थोड़े उपाय बताए गए। तुम क्या क्या नहीं करो, तो हिंसा नहीं करो, चोरी, व्यभिचार मत करो, झूठ और नशा ना करना। ये 5 गृहस्थों के लिए चीज बताई है। ठीक है साथी, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार कैवल्य क्या है? तपस्या, मृत्यु, स्वर्ग, पूर्ण ज्ञान। तो इसका अंतर कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। कैवल्य को यहाँ पर मोक्ष एक तरह जैन दर्शन में कैवल्य कहा है पूर्ण ज्ञान को। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होना ही कैवल्य, कैवल्य की अवस्था है मोक्ष बोलते हैं जिसे। यानी कि पूर्ण ज्ञान हो गया तो कैवल्य की प्राप्ति हो गई। तो सीधे सीधे इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न। बौद्ध ध्यान में समत का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शक्ति, भविष्य कथन, ज्ञान की प्राप्ति, चित्त की शांति और एकाग्रता। तो इसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन डी होगा, चित्त की शांति और एकाग्रता। समत का उद्देश्य साथी मन को शांत और स्थिर करना था। यानी समत का क्या यहाँ पर अर्थ बताया जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन में, सॉरी बौद्ध दर्शन ने बताया कि समत का उद्देश्य मन को शांत करना। लिख देते हैं, मन को शांत और स्थिर करना, प्लस स्थिर करना। ये समत का अर्थ बताया गया है बौद्ध दर्शन में। नेक्स्ट प्रश्न 39। जैन धर्म में धर्म द्रव्य का क्या कार्य है? जैन धर्म में धर्म द्रव्य रुकने में सहायक सहायक होना, जगह देना, पुण्य कामना, गति में सहायक होना। तो इसका गति में सहायक होना है जैन धर्म में धर्म का द्रव्य बताया जो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। धम्मपद किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध दर्शन अभी हमने बताए थे धम्मपद, तो उसमें से ये आया है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। तो साथियों इसका आंसर होगा धम्मपद, बौद्ध दर्शन में बताए गए हैं। धम्मपद सूत्र पिटक का हिस्सा है, और इसमें 3 त्रिपिटक जो बताए थे उसमें सूत्र पिटक का धम्मपद हिस्सा है। और इसमें बुद्ध की नैतिक शिक्षा बताई गई है। बुद्ध की जो नैतिक शिक्षा है उसको
धम्म पद के अंतर्गत रखा गया। भी आपसे प्रश्न पूछे बुद्ध की नैतिक शिक्षा किस के अंतर्गत बताई गई है, तो धम्म पद के अंतर्गत बताई गई है। ये आपको प्रश्न, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 41। जैन दर्शन में गुण स्थान क्या दर्शाते हैं? जगत के लोग, आत्मा के आध्यात्मिक विकास के चरण, ध्यान की विधियां, कर्मों के प्रकार। तो इसका आंसर है आत्मा के आध्यात्मिक विकास के चरण है ये। जैन दर्शन में गुप्त गुण स्थान को बताया है। आपको ये याद कर लेना। डेप्थ प्रश्न है ये, लेकिन डीपली लेकिन आएंगे तो ये आने की संभावना है। हमें इजी प्रश्न के साथ है मॉडरेट और हाई, मॉडरेट टू हाई प्रश्न भी आपको करा रहे हैं इस क्विज में। यानी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसा नहीं है आपको बेसिक बेसिक पढ़ा के बाहर से बस पढ़ा दिया, नाम कर लिया कि हमने पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आप इन प्रश्नों को भी लगाएं, ये ना देखें कि हार्ड प्रश्न है कि ये है, बस आप समझते चले। बौद्ध दर्शन में संघ का क्या महत्व है? भिक्षुओं और उपासकों का समुदाय बताया। बौद्ध दर्शन में संघ ध्यान की विधि है, या फिर या युद्ध का मैदान, या ग्रंथ सीधी आंसर है, तो आपने पढ़ा भी हो। संघ का मतलब भिक्षुओं और उपासकों के समुदाय को यहाँ पर संघ कह सकते हैं। बौद्ध दर्शन भिक्षुओं और उपासकों का समुदाय। नेक्स्ट प्रश्न, जैन अहिंसा का पालन किस हद तक अपेक्षित है? केवल मनुष्यों की रक्षा तक करना है। जैन में जो बताया अहिंसा, तो किस हद तक है, यानी क्या चीज है, यानी केवल सीमित कहाँ तक है? केवल मनुष्यों की रक्षा के लिए, केवल जानवरों की रक्षा के लिए, या युद्ध में हिंसा की छूट के लिए, या मन वचन काय से सूक्ष्म जीवों की रक्षा के लिए? तो इसमें तीनों चीज आ रही है, मन वचन और काय, कर्म से यानी सूक्ष्म जीवों की रक्षा करने के लिए, सभी चीज पर। तो ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, विज्ञानवाद किस धर्म की दार्शनिक शाखा है? बौद्ध धर्म, न्याय, सांख्य, जैन। तो बौद्ध धर्म को विज्ञानवाद, गोचरवाद कहा है, यानी महायान शाखा है इससे संबंधित बौद्ध धर्म की। इन्होंने यह बताया विज्ञानवाद वह मानता है कि केवल चेतना ही सत्य है, बाह्य जगत मन की रचना है। यानी जो बाह्य जगत है वो मन की रचना है, और केवल जो चेतना वही सत्य है। चेतना, यहाँ विज्ञान का अंदर सेंस ऑफ क्या है साथियों, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लिख देते हैं। जो विज्ञान है यहाँ पर वो चेतना, चेतना एक तरह को साइंटिफिक प्रूफ। विज्ञान क्या होता है? साइंटिफिक प्रूफ, सिद्धांत होते हैं। विज्ञान का मतलब ही साइंटिफिक प्रूफ, सिद्धांत है। तो ये चेतना है हमारी, तो इस चेतना को यहाँ पर विज्ञानवाद बताया। विज्ञानवाद मानता है कि केवल चेतना ही सत्य है, यानी कि जो चेतना है वही सत्य है, और जो बाह्य जगत दिख रहा है वो मन की रचना है, यानी कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो मन की रचनाएं हैं। मोह और माया बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ब्रह्म सूत्र में बताया गया शंकराचार्य द्वारा, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। वही कॉन्सेप्ट है हर चीजों में, चीजें वही हैं, बस थोड़ा नाम और विज्ञान और बाद बोल के थोड़ा चीजें बदल दी गई हैं। लेकिन हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से सारी चीजों को कोट करके पढ़ना है, कोई भी कंफ्यूजन रखना है तो वो चीजों, कोई किसी चीज में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है कहीं से। तो ये चीजें होती हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें। जैन धर्म में भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा में क्या अंतर है? भाव हिंसा का पालन कम, भाव हिंसा कम पाप है, भाव हिंसा मारने का विचार है, द्रव्य हिंसा क्षम्य है, दोनों एक ही हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो, भाव हिंसा मारने का विचार है और द्रव्य हिंसा मारने की क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? दो धर्मों के बीच का रास्ता, कठोर तप और अत्यधिक भोग विलास के बीच का रास्ता, औसत जीवन जीना, तटस्थ रहना। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म में साथियों क्या बताया यहाँ पर? कठोर तप और अत्यधिक भोग विलास के बीच का रास्ता बताया है। इसमें मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता, मतलब किसके बीच का? कठोर तप और भोग विलास, भोग विलास, इनके जो बीच का रास्ता है वो मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म में बताया गया है बुद्ध द्वारा। बुद्ध ने सिखाया कि ना तो शरीर को बहुत ज्यादा तपाना चाहिए और ना ही भोग विलास में लिप्त करना चाहिए। ये बीच का रास्ता बताया गृहस्थों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार सिद्धाशिला क्या है? मंदिर का नाम, लोक के शिखर पर स्थित मुक्त आत्माओं का स्थान, एक पवित्र पत्थर, या ध्यान की विधि? तो ये इसका आंसर है लोक के शिखर पर स्थित मुक्त आत्माओं का स्थान। यानी जो साथी क्या है, सिद्धशिला ब्रह्मांड के शीर्ष पर वह स्थान है जहां मुक्त आत्माएं सिद्ध निवास करती हैं, ऐसी इनका मत है, मानना है, यानी मत मानना है। तो सिद्धशिला ये चीज है, इसका हमें याद कर लेना सीधे। नेक्स्ट प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार सिद्धशिला तो हो गया साथियों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 48 में। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के
किसके बीच संवाद है, यानी कि जो मिधिन पल्लो है वह ग्रंथ किसके बीच संवाद है, बुद्ध और आनंद, राजा मिलिंद और भिक्षु नागेन, महावीर गौतम, ये कृष्ण और अर्जुन। तो इसका सीधे सीधा आंसर ही दिख रहा है, मिलिंद रहे, राजा मिलिंद थे और भिक्षु नागसेन थे, इनके बीच संवाद है। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म में कसाय कितने हैं, जैन धर्म में कसाय कितने बताए गए हैं, 6 कसाय बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं, 5 बताएंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों यहाँ पर 4 कसाय बताए गए हैं। कसाय के अंदर क्या क्या बताए गए हैं और वो भी याद कर लेना है, क्रोध, मन, माया, लोभ, ये 4 कसाय, इनको कसाय बोला गया। और कितने प्रकार के कसाय बोले गए, 4 किस धर्म में बताए गए हैं कसाय, ऐसे प्रश्न आएगा तो जैन धर्म में बताया गया है। कसाई वे आवेग होते हैं जो आत्मा को संसार में बांधते हैं। अब संसार में हमारे किस किस संसार में कौन बांधना आत्मा, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये 4 बताए हैं इस धर्म में। वैसे 60 शत्रु बताए गए लेकिन यहाँ 4 बताए गए हैं, आपको याद कर लेने हैं चारों। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपको प्रश्न देखने को मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र और बौद्ध धर्म दोनों में किस अवधारणा की समानता है। अब पतंजलि योग सूत्र बौद्ध धर्म में आत्मवाद, क्योंकि जो एक समानता है वो यहाँ पर एग्जाम में भी पूछ सकता है। वेदों की प्रामाणिकता, ईश्वर प्रणिधान, अविद्या को दुख का मूल कारण मानना। तो साथियों यहाँ पर हमने जैसा ही बताया था पतंजलि योग सूत्र का, तो साथियों भी हम बौद्ध दर्शन का पढ़ा रहे हैं। तो बौद्ध दर्शन ने क्या बताया था, यानी हमारा जो जीवन हुआ है, हमारा जन्म मिला, तो जन्म यानी जन्म ही हमारा दुख का कारण बताया है। और अविद्या ही पतंजलि योग सूत्र में बताई गई है, तो वो भी दुख के कारण है। इसलिए इसमें समानता यही है, अविद्या को दुख का मूल कारण माना गया है। तृष्णा, ये आपको याद कर लेनी है। आपको जब भी बौद्ध दर्शन की बात होगी तो तृष्णा को आपको भूलना नहीं है। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमने आज मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से संभावित प्रश्न बनते हैं वो आज हमने सारे इसमें देख लिए। कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न आपने लगाए होंगे, आई होप आपको अच्छे समझ में आएंगे। और जो भी प्रश्न आने की संभावना भी है आगे पीछे जैसे हमने बताया, तो वो भी आपको क्रम याद कर लेने हैं। क्रम बताया हमने, त्रिरत्न बताए जैन दर्शन के अनुसार, तो भी आपको याद करनी है। सम्मतियाँ 5 सम्मतियाँ, 3 गुप्ती, पंच व्रत के पालन बताया, किसके लिए पालन करना चाहिए वो हमने बताया आपको, आचरण की शुद्धि के लिए पालन। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं आगे पीछे करके पूछने को। तो सिलेबस हमारा वही है, कभी सिलेबस नहीं बदलता। एक बार हमने 10 बार बोला, एक अलग से वीडियो भी डाली है। जिन साथियों ने सिलेबस को समझ लिए, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उन सिलेबस को समझ के रट भी लिया, तो 20 से 30% वो एग्जाम में सीधे प्रश्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने जैसे हमारे 10 उपनिषद में क्या क्या पढ़ना है, क्या अविद्या विद्या किसमें बताई गई है, तो अविद्या विद्या बताई गई है तुम्हारे ईशावास्य उपनिषद में, तो फिर सीधे कर जाएगा। 4 ऑप्शन में आएंगे, किस ऑप्शन में बताया गया है, 4 ऑप्शन रख देंगे, वो एक ऑप्शन ये होगा, तो उसे पहले से ही पता होगा कि मैं ये पढ़ना और ये इसमें बताया, तो वो आंसर कर पाया। इन द सेंस ऑफ कहने का आशय यही है, पहले आपको सिलेबस को समझना है, पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ें हमने इसमें वीडियो में बताई हैं कि यदि आपने सिलेबस कवर कर लिया, फिर सिलेबस में से क्रम से चीज़ें याद कर ली जो जो बताई जा रही हैं। कल हमने ज्ञान योग भी बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में पूरा ज्ञान योग खत्म कर दिया, कैसे कैसे भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में से फिर कौन से भाग में षट संपत्ति आपको पढ़नी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं कर रहे, वीडियो बड़ी हो जाएगी, वही जाके आपको देखना है। तो आपको ये चीज़ें आगे पीछे से पूछी थी कि एग्जाम नए प्रश्न कहाँ से बनाता है, इस सिलेबस में तो बनाएगा साथियों। और आपने सिलेबस कवर कर लिया तो उसमें कोई चीज़ नया बनाने के रहेगा ही नहीं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए पुरानी हो जाएंगी। आपकी चीज़ें पुरानी होंगी तो आप एग्जाम में बैठोगे, देखते ही प्रश्न का आंसर दोगे, ये आंसर है इसका। तो ऐसे ही जब हम ऐसे ही क्या होता है, हम बार बार मान लो जो साथी तैयारी कर रहे हैं, पेपर नहीं हो रहा, तो पढ़ते आते तो उनके अंदर एक चीज़ डेवलप हो जाती है, सिलेबस रट जाती हैं, चीज़ें रट जाती हैं, तो उनका एग्जाम निकल जाता है। वही चीज़ आप पहली बार में कर लोगे, चीज़ें जब हमारा उद्देश्य आपकी हेल्प करना है दृष्टिकोण से एग्जाम में, तो ये सारी चीज़ पहली बार आप डेवलप कर लोगे तो आपको पहली बार में एग्जाम हो जाएगा क्लियर, नेट JRF। तो हमारा इसलिए वीडियो डाली जा रही है। आशा होगा आप समझ रहे होंगे क्या हमारा आशा है कहने का। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, प्ले लिस्ट में आकर आप वीडियो देखें, जो भी जिन साथी ने वीडियो देखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कल ये यूनिट फर्स्ट पूरी आज समाप्त होती है 8 पार्टों में। कल हमारे द्वारा फाउंडेशन ऑफ योगा आज पूरी वीडियो समाप्त होगी। कल हमारे तो उपनिषद जो 10 उपनिषद हैं, योग की दूसरी यूनिट है, उसमें उपनिषद, भगवत गीता और योग वशिष्ठ,
इन 3 ग्रंथों को शामिल किया गया है। फिर से बताया जाए 10 उपनिषद पढ़ने हैं, भगवत गीता और योग वशिष्ठ। तो हमारे द्वारा कल वीडियो उपनिषदों पर डाली जाएगी, 10 उपनिषद संबंधित होगी। तो उस वीडियो को भी आपको देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।